नमस्कार, मैं आचार्य कमलेश पांडे। आज हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। हमारे शास्त्र निरुक्त में यजुर्वेद की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है। इज्जते अनेनेति यजुः, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। ये यजुष गद्यात्मक है। यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध होता है। यज्ञ में अध्वर्यु नामक जो ब्राह्मण होता है वह यजुर्वेद का ही प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। हमारे शास्त्रों में यजुर्वेद के 2 विभाग बताए गए हैं, शुक्ल और कृष्ण। प्रारंभ में शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाएं थीं, जिनमें से वर्तमान में 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, माध्यन्दिन और काण्व। माध्यन्दिन संहिता में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं, जिन्हें कंडिकाएं भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं में से आज केवल 4 शाखाएं उपलब्ध हैं, तैत्तरीय, कठ, मैत्रायणी और कपिष्ठल। तैत्तरीय संहिता 7 कांड 44 प्रपाठकों में विभाजित है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता के विषय में एक कहानी भी प्रचलित है कि गुरु वैशंपायन एक बार अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से नाराज हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि वह उनकी शिक्षा लौटा दे। तब याज्ञवल्क्य ने सारी विद्या मंत्र विद्या के माध्यम से उगाल दी और वैशंपायन जी के अन्य शिष्यों ने तीतर पक्षी का रूप धारण करके उस ज्ञान को खा लिया और उनकी शाखा तैत्तरीय कहलाई। तथा याज्ञवल्क्य ने भगवान सूर्य की उपासना की और मध्याह्न के सूर्य से पुनः यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और यह ज्ञान माध्यन्दिन संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए जानते हैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता के कुछ अध्यायों के बारे में। 16वें अध्याय में भगवान रुद्र के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान रुद्र को असंख्य बताते हुए पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश में सर्वत्र व्याप्त बताया गया है और रुद्र को वृक्ष, वन, औषधि आदि का स्वामी भी बताते हुए उन्हें वृक्ष वनस्पति के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। भगवान रुद्र को ही सेनापति, गणपति, योद्धा और शिल्पी के रूप में भी दर्शाया गया है इस अध्याय में। और शतरुद्रीय हवन भी इसी अध्याय के द्वारा किया जाता है। 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है और उपनिषदों में इसे प्रथम स्थान मिला है, क्योंकि यह अध्याय दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए, कर्मफल के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। अतः श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्म योग की आधारशिला भी यही उपनिषद बनता है। इसी प्रकार कई महत्वपूर्ण उपदेश हमें इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के प्रथम 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त या कहें शिव संकल्प उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। यह सूक्त मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें मन का बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है कि मन जागते और सोते समय दूर दूर तक जाता है, मन अति तीव्रगामी है, मन सर्वोत्तम ज्योति है, मन के द्वारा ही संसार के सारे कर्म किए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें मन के 3 विशिष्ट गुणों का भी उल्लेख किया गया है। प्रथम गुण है प्रज्ञान, जिस प्रज्ञान शक्ति के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जानते हैं। दूसरा गुण है चित्त, स्मरण शक्ति, उस चीज़ को स्मरण करना, धारण करना। तीसरा गुण होता है धारणा शक्ति, जिस शक्ति के माध्यम से हम उस ज्ञान को अपने अंदर बनाए रखते हैं। इन तीनों गुणों का बहुत ही मार्मिक वर्णन इस सूक्त के अंतर्गत किया गया है। यह मन ही समस्त ज्ञान और बुद्धि का आश्रय स्थान है, इसीलिए सुयोग्य सारथी के समान इस मन को अपने नियंत्रण में रखें। ऐसी प्रार्थना इस सूक्त के माध्यम से की गई है। इसीलिए
प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखना चाहता है उसको इस सूक्त का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा के वेद पाठकों से शिव संकल्प सूक्त का सस्वर पाठ। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवन्तदो सुप्तस्या तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीखिणो जुद्ने कृण्वन्ति विदथे क्षुधीराः यदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिग्रहीतममृतेन सर्वं येन जुद्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्नृचः सामजजो गोखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्म्योश्चितज्ञो सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरसवानिव जन्मनुख्याने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।